खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ था नागालैंड में। खेती की झूम विधि का व्यवहार कहाँ हुआ था? नागालैंड में हुआ था। देखिए, झूम कृषि भी कहाँ प्रचलित है? तो ऑप्शन होगा डी, यानी कि मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है, यानी कि तीनों में है। ठीक है, देखिए, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काट कर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों यथा लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी झूम की कृषि संबंधित है किससे? तो ये जो स्थानांतरण कृषि के से संबंधित है। समझ गए? आगे, झूम क्या है? व्हाट इज झूम? झूम क्या है? तो एक कृषि खेती का एक प्रकार है। झूम जो है कृषि खेती का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? डी, यानी ईख। ईख जो है ये रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल के अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़ की फसलें आती है। ईख रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता। फसल के उगाने के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कई विद्वानों ने गन्ने को भी एक रोपण फसल माना है, परंतु भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है। भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है। यानी ईख जो है एक रोपण फसल नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडिया। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? देखिए, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश में दाल एवं तिलहन कुल 9 तिलहन में अग्रणी उत्पादक रहा, परंतु कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र तथा मक्का के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा था। मध्य प्रदेश विशालतम किसका है? किसका उत्पाद है? तो वर्ष 2016-17 के मध्य जो है मध्य प्रदेश में दाल एवं तिलहन कुल 9 तिलहन अग्रणी उत्पादक हो रहा है, परंतु कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र तथा मक्का के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो ऑप्शन होगा बी, ब्रेड गेहूं। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? ब्रेड गेहूं। दिए गए विकल्पों में टी स्फेरोनोकोकम के अतिरिक्त शेष तीनों ही प्रजातियों की खेती भारत में व्यापार के लिए उत्तम की जाती है। वर्ष 1965-2007 के दौरान सबसे अधिक ब्रेड व्हीट की ही किस्में जारी हुई। अतः कहा जा सकता है कि भारत में ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन होगा ए, पहाड़ों के ढलान पर। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु सीढ़ीदार अथवा सोपानी कृषि की जाती है। सीढ़ीदार अथवा सोपानी कृषि की जाती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाती है। ऑप्शन होगा डी, यानी चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है, यानी चावल। दिए गए फसलों में चावल सर्वाधिक उपजने वाली फसल है। वर्ष 2016-17 में उपरोक्त फसलों का उत्पादन मीट्रिक टन में चावल जो है 110.2, गेहूं जो है 98.4 एवं मक्का जो है 26.3, जबकि 2015-16 में
ज्वार का उत्पादन 4.4 मीट्रिक टन था। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है, ऑप्शन होगा ये चावल। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है चावल। भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? बी, सूखी लाल मिर्च। भारत की निर्यात मद में कौन सी मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? सूखी लाल मिर्च। भारत की निर्यात मद के रूप में सूखी लाल मिर्च मसाले की मूल्य सर्वोच्च स्थिति है। भारत में वर्ष 2012-13 में 238,609 लाख रुपए की सूखी लाल मिर्च का निर्यात किया था, जबकि पेपर जो है 6,63,810 लाख रुपए और हल्दी टर्मेरिक जो है 55.4 लाख रुपये, इलायची जो है 21,215.4 लाख रुपए का निर्यात किया था। इसी प्रकार सूखी लाल मिर्च यानी जो रेड चिली है की स्थिति मूल्य के रूप में सर्वोच्च है। एसएससी ने इस प्रश्न के उत्तर ये दिया है जो कि गलत है। एसएससी ने प्रश्न पत्र में मिर्च का अंग्रेजी रूपांतरण पेपर दिया, जिसका अर्थ काली मिर्च होता है। वर्तमान स्थिति में लाख जो है लाख रुपए में 2015 से इस्टेब्लिश काली मिर्च पेपर 14,312.5 यानी हल्दी 1400 इलायची कम। जायद। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, कौन सा होगा? ए यानी तरबूज। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। जायद की फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। खीरा, ककड़ी एवं तरबूज इसकी प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती है एवं मार्च में काटी जाती है, जबकि खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर एवं सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं, जबकि चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का एवं गन्ना खरीफ मुख्य फसलें हैं। अंतर्वर्ती जायद फसल है वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है। अंतर्वर्ती जायद फसल है वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है या फिर वो। ऑप्शन होगा बी, जायद फसलें अंतर्वर्ती प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपी जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। अंतर्वर्ती अथवा जायद फसलें एक प्रकार की प्रतिस्थापित फसलें हैं जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? ऑप्शन होगा सी, जौ और सरसों। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? सी, जौ और सरसों। दक्षिण पश्चिमी मानसून के भारत में आने के समय खरीफ फसलें बोई जाती हैं और उसके लौटने के समय में काटी जाती है, अर्थात यह फसल वर्षा के प्रारंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती है और इसकी समाप्ति पर सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी से अप्रैल बसंत ऋतु तथा कहीं कहीं मई तक काटी जाती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं चावल, बाजरा, पटसन, मक्का और कपास। रबी की प्रधान फसलें गेहूं, चना, जौ और अलसी हैं। रबी की प्रधान फसलें गेहूं, चना, जौ और अलसी, अतः स्पष्ट उत्तर सी है, जौ और सरसों। निम्नलिखित में से कौन से भारत में रबी की फसल नहीं? ऑप्शन होगा डी, जूट। गेहूं, जौ और रेपीसीड रबी की फसल है, जबकि जूट जो है ये खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ऑप्शन होगा सी, मूंगफली। मूंगफली खरीफ फसल है, जबकि जौ, गेहूं और सरसों, मसूर एवं चना आदि रबी फसल है। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना।
प्रश्नोत्तर दिए गए विकल्पों में गेहूं, सरसों तथा चना की खेती रबी फसल मौसम में की जाती है, जबकि चावल, मक्का, बाजरा आदि खरीफ फसलें हैं। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्यों का अनुक्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। प्रश्नावधि में यह क्रम राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। तो सरसों के खरीफ सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। तो चलिए आज के लिए इसमें इतना रखते हैं, बाकी देखेंगे, ठीक है।